हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। गुड फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि डेली बेसिस पर होगा अब से 10 बजे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, सभी लोग आ जाओ भाई, क्योंकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। रीजनिंग अगर आपको पूरी तरीके से और बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक कंप्लीट चैप्टर्स के साथ में सीखनी है तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। ठीक है गाइस, तो सभी लोग एक बार आ जाएं, सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, सभी लोग एक बार थम्स अप कर दें। बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में ये सेशन जाना चाहिए और दीपक सर की ताबड़तोड़ क्लास के बारे में सभी को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल लो लेवल से लेकर किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले, तो आप लोग बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं और भरपूर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। तो सभी लोग तैयार हैं भाई? सभी लोगों को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है? आज पहला दिन है, कैसी अनुभूति हो रही है आप सभी लोगों को? फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो। सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे भाई, जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर देंगे, एकदम बेहतर तरीके से थम्स अप कर देंगे भाई। सभी लोग थम्स अप कर दें एक बार जबरदस्त तरीके से। तैयार है भाई साहब? बिल्कुल शेयर कर दो, एक बार दबा के शेयर कर दो, सेशन को दबा के लाइक कर दो और बढ़िया तरीके से आ जाओ। पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, प्रॉपर नोट्स की एक कॉपी बना लेना। पहले मैं बोल रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट्स के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मार्केट में अवेलेबल जो बुक चाहिए वो बुक ले लेना। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास भरपूर क्वेश्चंस होने चाहिए और जितनी मैं करवा सकता हूं वो मैं करवाऊंगा ही। ठीक है भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशनल कोट के साथ में शुरुआत करेंगे भाई आज के सेशन की। ठीक है? एक शानदार जबरदस्त मोटिवेशनल कोट जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा और हमेशा आपको याद भी रहेगा। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, आप चाहे जो भी काम करें, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का ही नहीं है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब यह है, चाहे काम छोटा हो या आपके गोल छोटे हो या बड़े हो, अगर उसके हिसाब से काम न किया जाए तो फिर वो काम व्यर्थ है। आपने गवर्नमेंट जॉब में सपना देखा है सिलेक्शन के लिए कि मैं सिलेक्शन लूंगा, है ना? सपना देखा है ना? तो ये आपको बेहतर तरीके से डिसाइड करना है आज, अभी और इसी वक्त, कि आपको उसमें अपने आप को झोंक देना है या जैसे जिंदगी चल रही है कटने देना है। ये आज डिसाइड कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सेशन है सिर्फ आप लोगों की ऑन डिमांड पर। तो भाई साहब, जिस काम को करने में हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। तो जम के काम करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे, जम के सिलेक्शन लेंगे। ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप बैठे और वो सेलेक्ट ना हो, आप उसके अंदर सेलेक्ट ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? चलिए इसी उम्मीद के साथ में चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि YouTube पर तो हमारी क्लासेस चलेंगी ही, इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि अनअकैडमी पर भी दोस्तों कंप्लीट रीजनिंग बैच अपना चालू हो गया है। तो जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 8 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है ये बैच। ठीक है ना? 8 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि स्पेशल क्लासेस भी अपनी होंगी, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस सेशंस भी चलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी चलेंगे, तो वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो स्टेप फर्स्ट तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप सबके मोबाइल में होनी चाहिए और मुझे फॉलो कर लेना भाई सबसे पहले तो, है ना? जैसे ही आप फॉलो करोगे लिखा हुआ आ जाएगा, क्या? फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा। आपने मुझे फॉलो कर लिया सर्च करके। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, बैचेस दिख रहे होंगे आपको, यहां पर ये दिख रहा है आपको बैचेस, आपको मेरी प्रोफाइल पे दिख रहे हैं बैचेस। बैचेस के अंदर आपको सारे बैचेस मिलेंगे। आप सी ऑल पे क्लिक करिएगा। आप जैसे ही सी ऑल पे क्लिक करेंगे आपको बैचेस दिखेंगे। आप किसी भी बैच के नीचे जाएंगे जो कि 8 तारीख से चालू होने वाला है सभी टीचर्स का, उस बैच के आप नीचे जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है? जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा एड अ रेफरल कोड। आपके सामने सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल निकल कर आएगा,
एड अ रेफरल कोड आपसे पूछेगा, उस एड अ रेफरल कोड में आपको अप्लाई कर देना है दीपू10। ठीक है, जैसे ही दीपू10 कोड अप्लाई करोगे यहां लिखा हुआ आ जाएगा अवेसम दीपू10 कोड अप्लाइड। बस खत्म हो गई पिक्चर। या आपसे फ्री सेशन जब आप अटेंड करोगे तो वो अनलॉक कोड भी मांग सकता है। अब मेरी बात सुन लेना, रीजनिंग की जिम्मेदारी तो मैं ले रहा हूं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी बाकी टीचर्स और आप पर ही होगी कि आप कैसे मैनेज करते हो उनका समय और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हो। मैंने आपको बोल दिया है कि 8 दिसंबर से टोटल सभी टीचर्स की क्लासेस चालू हो रही है, तो आप लोग जैसे ही दीपू10 कोड लगा के अप्लाई करोगे, नाउ यू कैन वॉच लाइव क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, सभी को देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके डाउट्स वगैरह भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। बाकी चीजों की चर्चा अपन आगे करेंगे, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। ये पुराना है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकंड। जी आप लोगों के कमेंट्स तो खैर मैं पढ़ ही रहा हूं। रुको एक मिनट यार, पीपीटी चेंज हो गई है। ठीक है, एक मिनट पीपीटी लगा लेने दो। देखिएगा, चलिए स्टार्ट करेंगे अब। लीजिए, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि अल्फाबेट होता क्या है। सभी लोग मुझे ये बता देंगे, बिल्कुल थ्योरी क्लासेस अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों से मैं यही पूछना चाहूंगा कि अल्फाबेट आखिर क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको अल्फाबेट्स भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो अल्फाबेट बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, ये जो भी लोग बोलते हैं ना, पहले तो नाम लेना सही से सीखो भाई साहब। अल्फाबेट्स कभी भी नहीं होता दोस्तों। ठीक है ना, पहली बात तो ये याद रख लेना, अल्फाबेट्स कभी भी नहीं होता। अगर आपने अल्फाबेट्स लगा दिया तो इसका मतलब होता है लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या हो जाता है? लैंग्वेजेस। और लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषाएं। ठीक है, क्या हो जाता है भाई साहब? भाषाएं, ये हो जाता है इसका। ठीक है, अगर आपने एस लगा दिया, अल्फाबेट के पीछे एस लगा दिया, जिसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं, तो इसका मतलब ही कुछ और हो जाता है, लैंग्वेजेस इसका मतलब हो जाता है। और लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषाएं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स यू नो? तो पहले तो सही से नाम लेना हम लोग सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट बोला जाता है। ठीक है, अल्फाबेट का सीधा सा मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड दोस्तों कम से कम भी नहीं तो 10 से 12-15 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक। मैंने आपको बोला बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, और फिर 12 बजे अपन लोग टेस्ट भी देंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए देखिएगा इधर, सबसे पहले की अल्फाबेट आपको पता है, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXY
और ये Z, ठीक है, ये अपने अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, ये अपने क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, 1 से लेके 26, ठीक है, 1 से लेके 26 तक के जो लेटर होते हैं इनको हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। जब आप इनको नंबरिंग देना स्टार्ट करते हो गाइस, ठीक है, जब आप इनको नंबरिंग देना स्टार्ट करते हो तो आप A से 1 नंबर देते हो, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 पे आता है, ये 15 16, ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ये 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या है, एक एक करके चीजों को समझना। देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे आता है, लेकिन सभी टाइप के क्वेश्चंस अगर एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सेशन में मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। क्लियर है कि नहीं है? तो सभी लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, देखते रहें चीजों को कि ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, 1 से लेके 26 लेटर इसके अंदर होते हैं। अब हमें जो ज्ञात करना है वो चीज समझने की कोशिश करना। हमें ये पता होना चाहिए कि बायां क्या होता है, दायां क्या होता है। जब तक ये क्लियर नहीं है, लेफ्ट और राइट क्लियर नहीं है, अल्फाबेट का लेफ्ट और राइट क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल लो लेवल के कंसेप्ट को अगर आप सही से नहीं समझ पाए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन में एंटर नहीं कर पाओगे। एक चीज ये याद रख लेना, इसलिए सबसे पहले लेफ्ट और राइट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कितने तरीके से वो घुमा के आपको दे सकता है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिएगा इधर एक बार, जैसे ये अल्फाबेट है ना, हमने ऊपर की तरफ तीर का निशान बना दिया। अब तीर का निशान बना दिया तो आपको यह भी याद रखना है कि जहां तीर का निशान बनाया है ना वहां पर आपको उल्टा हाथ लेके जाना है, लेफ्ट हैंड लेके जाना है। हमारे 2 हाथ हैं भाई साहब, ठीक है। और अभी आप लोग देखें तो आप अभी इस स्क्रीन को देख रहे हो, इस व्हाइट स्क्रीन को आप देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो आपका इधर वाला हाथ यानी एक ही तरफ जो हाथ जा रहा है ये आपका हमेशा लेफ्ट बनाएगा, बायां बनाएगा, और इधर वाला हाथ, सीधा वाला हाथ जो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आपका हमेशा दायां बनाएगा। यानी आपकी इस स्क्रीन का, आपका जो वीडियो चल रहा है मोबाइल की स्क्रीन का, ये वाला पोर्शन आपका हमेशा क्या बनाएगा, लेफ्ट। ये आपका हमेशा लेफ्ट होगा, ये हमेशा क्या होगा, लेफ्ट, जिसको आप क्या बोलोगे, बायां बोलोगे। और यहां से जब आप चलोगे, Z से जब आप चलोगे तो इसको आप हमेशा क्या बोलोगे, राइट बोलोगे, इसको आप बोलोगे दायां, ठीक है। यानी अगर आप इधर से चलेंगे तो इसको आप लेफ्ट बोलोगे, इधर से आप चलोगे तो इसको आप राइट बोलोगे। ये चीज समझ में आ गई हो तो फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार कि यस सर समझ में आ गई है कि A से चलेंगे तो हम लोग लेफ्ट से चल रहे हैं और Z से चलेंगे तो हम लोग राइट से चल रहे हैं। और एक कंसेप्ट और आप लोग याद कर लेंगे, अपनी कॉपी पर ऊपर जाता हुआ ऐसा तीर का निशान बनाएंगे, ठीक है। अपनी कॉपी पर इस तरीके से आप एक एरो का डायरेक्शन बनाएंगे, ऊपर जाता हुआ, ऊपर खाली जगह होती है तो उस कॉपी पर ऊपर जाता हुआ ऐसा एरो का निशान बना लो। जैसे ही आपने ये एरो का निशान बनाया है ऊपर की तरफ, तो ये समझ लो कि ये एरो जो है ना कोई और चीज नहीं है, आपके उल्टे हाथ की मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली है। ये एरो क्या है, ये आपका उल्टा जो हाथ है, उल्टे हाथ की जो मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली है, यही वो एरो है। बात समझ में आ गई? अब इस एरो को इसकी डायरेक्शन में ले जाओ, इस एरो को यानी कि इस हाथ को इसकी डायरेक्शन में लेके चले जाओ। ये लेके चले गए आप, है ना, ये लेकर चले गए। अब जैसे ही इस हाथ को आप इस तरीके से लेके जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये एक कंसेप्ट आपके कितने चैप्टर में काम आएगा वो भी बता देता हूं। आप ब्लड रिलेशन पढ़ोगे वहां काम आएगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे वहां काम आएगा, अल्फाबेट में तो काम आएगा ही सही, सिटिंग अरेंजमेंट में काम आएगा, पजल में काम आएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में काम आएगा। इतने सारे चैप्टर्स में ये एक कंसेप्ट काम में आने वाला है। तो इसलिए हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ ही। आप लोग भी घर पर बैठे बैठे मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो कि ये उल्टा हाथ है, इस उल्टे हाथ की ये जो बीच वाली उंगली है, मिडिल फिंगर है, इसको इसकी डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। ये लेके चले गए तो ये जो ऊपर की चमड़ी वाला भाग, ये ऊपर की चमड़ी वाला जो भाग होता है ना, काला वाला भाग, ठीक है, ये आपका हमेशा क्या बनाएगा, बायां। एक काम करो, आप इसको काला वाला भाग मत बोलो, ठीक है, वरना कुछ लड़कियां ऐसी भी हो सकती हैं जो कह सकती हैं कि भाई साहब हमारा तो इधर भी गोरा ही हाथ है ना, भैया हमारा तो काला है ही नहीं। वो कंफ्यूज हो जाए, एक तो इसको भाई साहब इसको बोले व्हाइट और इसको भी बोले व्हाइट, तो ऐसा काम नहीं करना अपने को। आप एक काम करो, ये नाखून वाला भाग ले लो, नेल्स वाला पार्ट ले लो। ये नाखून वाला जो भाग होता है ना,
ये आपका लेफ्ट बनाएगा हमेशा। ये एरो के डायरेक्शन में हाथ लेके गए, ऊपर की चमड़ी वाला भाग नहीं, नाखून वाला भाग बोलना आप तो, ये नाखून वाला भाग आपका क्या बनाएगा, लेफ्ट यानी कि बायां। और ये जो हथेली वाला भाग है, अंदर वाला पाम वाला पार्ट है, इसको आप सफेद वाला भाग भी बोल सकते हो, तो इसको आप बोल सकते हो राइट। इसको आप क्या बोलोगे, राइट। ये बनेगा दायां, ये हमेशा याद रख लेना। बात समझ में आ रही है? तो ये लेके गए अपन उल्टा हाथ, है ना, उल्टा हाथ इसकी डायरेक्शन में लेके चले गए, तो भाई साहब ऊपर वाला भाग, नाखून वाला भाग तो आपका हमेशा बायां बनाएगा, ये भाग आपका हमेशा बायां बनाएगा, और ये वाला भाग हमेशा दायां बनाएगा। ये बात याद हो गई कि नहीं हो गई? फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार, जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप गलती से बाएं हाथ की जगह दायां हाथ अगर लेकर चले गए तो सारे कंसेप्ट की बर्बादी हो जाएगी, याद रख लेना। फिर आप कहो कि मैं तो नहीं, ये वाला हाथ नहीं, ये वाला हाथ लेके जाऊंगा जबरदस्ती, तो भैया फिर देखो नाखून वाला भाग इधर हो जाएगा, फिर आप देख लो यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने बोला है कि उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, ये आपका एरो है, इस डायरेक्शन में लेके गए आप हाथ को, है ना, इस डायरेक्शन में आप हाथ को लेकर गए, नाखून वाला भाग आपका बायां बनाएगा, लेफ्ट बनाएगा, और हथेली वाला भाग, सफेद वाला भाग आपका क्या बनाएगा, दायां बनाएगा। ये लेफ्ट और ये राइट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? तो हम मान लो कि अगर आपने यहां इस अल्फाबेट के ऊपर एरो का साइन बना दिया, अल्फाबेट के ऊपर आपने एरो का साइन बना दिया, तो अब आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया नेल्स वाला पार्ट, नाखून वाला भाग यानी ए पर पहुंच गए, ए पर पहुंच गए यानी ये बायां है। हथेली वाला भाग, पाम वाला पार्ट, ठीक है, कहां पहुंच गए, जेड पर पहुंच गए, यानी ये पोर्शन दायां है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बायां दायां में कोई दिक्कत है क्या? बायां दायां एक ऐसी चीज है जो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। सपोज करो आप शादी के मंडप में खड़े हो गए, आपकी शादी हो रही है, सपोज करो एक बार, और पंडित जी ने बोला कि बेटा बाईं तरफ से दूल्हे को बोला कि बाईं तरफ से फेरे लगाना। अब मान लो आपने बाईं तरफ से, बायां दायां में कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं है बायां दायां किधर है, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो गए, तो बाएं की जगह आपने अगर दाईं तरफ से फेरे लगा दिए ना, तो +7 जन्म की जगह -7 जन्म हो जाएंगे। ये बात याद रख लेना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बायां दायां ध्यान में रखना, बहुत बड़ी भाई साहब, बहुत बड़ी चीज है मेरी नजर में तो, क्योंकि बड़े बड़े चीजें जो है ना बहुत तरीके से खराब हुई हैं बायां दायां के चक्कर में, ठीक है। तो आपको तो एक चीज याद रखनी है कि किधर भी हो, एरो का निशान अब आपको किधर भी दे दिया जाए, कहीं भी दे दिया जाए, आपको तो याद है कि सर ने सिखाया है उल्टा हाथ, उल्टा हाथ लेके जाना है उस डायरेक्शन में। ये ले गए भाई साहब उल्टा हाथ, ऊपर की चमड़ी वाला भाग, नाखून वाला भाग, ये बायां है, ये दायां है। नीचे लेकर गए हाथ को, ऐसे नीचे लेकर गए, तो अब आप देखो इधर नेल्स वाला पार्ट किधर आ रहा है, उधर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन तो लेफ्ट, और हथेली वाला भाग, अंदर वाला भाग, ये आपका दायां है, ये राइट है। सही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सभी लोग थम्स अप कर देंगे, फटाफट से थम्स अप कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो भाई साहब बायां दायां की झंझट जिंदगी भर के लिए हो गई है समाप्त। मेरी तरफ से मैंने आपको समझा दिया है मस्त तरीके से कि क्या तो लेफ्ट होता है और क्या राइट होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता देता हूं कि हमें क्वेश्चन कितनी देर में करने। अल्फाबेट का कोई सा भी प्रश्न हो, अल्फाबेट का कोई सा भी प्रश्न हो, मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं आपको, 5 सेकंड मैक्सिमम है, 5 सेकंड मैक्सिमम है। अगर छठा सेकंड भी लग रहा है ना तो फिर वो टाइम वेस्ट है, याद रख लेना एक चीज, ठीक है। क्योंकि मैं आपको स्पीड इस तरीके से सिखाना चाह रहा हूं, दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाए, पेन चलाने की भी जरूरत ना रहे, और प्रत्येक क्वेश्चन की टाइमिंग कितनी देर में सोल्व करना है, 5 से 10 सेकंड के बीच में मैक्सिमम है, यूं समझ लो आप। तो बस कोई भी बच्चा हो, जो बिगिनियर है, जो टॉपर है, कोई भी हो, बस ये समय याद रख लेना आप तो कि इतनी देर में हमको करना है, ठीक है। अब यहां पर देखना भाई साहब, इधर देखना। अब बात आती है कि अगर मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, एग्जाम के अंदर प्रश्न आ गया कि बाएं से 20वां अक्षर चाहिए, मुझे बाएं से चाहिए 20वां अक्षर, तो क्या बाएं से 20वां अक्षर वहां पर ABCD ऐसे गिनने बैठोगे या ABCD लिखने बैठोगे क्या? मुझे ये बताओ। नहीं ना, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम ABCD लिखने बैठ रहे हैं या फिर ABCD यहां इसे उंगलियों पे गिनने बैठ रहे हैं। नहीं, हमें फटाक से मुंह से निकलना चाहिए। आपको एक कंसेप्ट याद रखना है,
जब भी हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, है ना, जब भी हम बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट की तरफ जब आप मूव करोगे ना, है ना, जब भी आप बाएं से दाएं की तरफ जाओगे तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा। ये कंसेप्ट आपके बहुत सारी जगह पर काम आ रहा है, अल्फाबेट में भी काम आने वाला है अभी, है ना। तो इसको देख लेना पहले एक बार, इसको समझ लेना भाई साहब। ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, ये हो गया 5, 10, 15, 20 और ये हो गया 25। ठीक है, तो जब भी आप बाएं से दाएं जाएंगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ई जोटी वाला कंसेप्ट याद रखना है भाई साहब। इस कंसेप्ट को जिंदगी में कभी मत भूलना, चाहे पेपर पास हो जाए या पेपर पास ना हो और जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़े हो, आज के बाद अगर कोई बोल दे तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम उंगली पर एबीसीडी गिन रहे हैं या लिख रहे हैं। ठीक है, ई जोटी वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाएं से दाएं। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ये 5 अक्षर याद करेंगे आप। एक तो 5वें नंबर पर आने वाला 5, 10, 15, 20 और ये 25, 5-5 के अंतराल पर आपने 5 अक्षर याद कर लिए, ई जे ओ टी वाई, ई जोटी। ठीक है, क्या याद रखोगे? ई जोटी। ये देखो ये कौन है, ये मतलब पहले दिन पहली ही क्लास के अंदर गलती कर रहा है। अरे ज्योति नहीं है, ज्योति नहीं है, कोई लड़की का नाम नहीं है, ई जोटी है, ई जोटी, ई जे ओ टी वाई। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, जल्दी से बता दो, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25। तो अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसीलिए बोल रहा हूं 5, 10, 15, 20, 25, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बाएं से 19वां अक्षर बताओ मुझे। ये पहला प्रश्न है तुम्हारा। लेफ्ट से 19th लेटर बताओ। इधर मत देखो नालायकों, यहां मत देखो, इधर देखो, इधर आंख बंद करके बस सुनाई दे रहा है ना, जवाब दो बस। ई जे ओ टी। अरे टी 20 पे आता है तो टी 20 से पहले क्या आता है? 19। 19 पे कौन आ गया? एस आ गया। एकदम ईमानदारी से जो चीजें सिखा रहा हूं उसी को याद रखो बस। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट से मुझे चैट दिख रही है और जल्दी जल्दी से जवाब आने चाहिए। ठीक है, ई जे ओ टी, टी से पहले 20 से पहले 19 पे आ गया एस। क्वेश्चन ये है कि बाएं से 17वां अक्षर बताओ, लेफ्ट से 17 लेटर बताओ। इधर मत देखो, लेफ्ट से 17 लेटर बताओ फटाफट से, क्या आएगा? ई जे ओ आता है 15 पे, ओ के बाद पी क्यू, पी क्यू 16, 17 है ना, 16, 17 पी क्यू, क्यू आ गया भैया 17 पे, बाएं से 17वां अक्षर क्यू हो गया। अब क्वेश्चन है कि बाएं से 22वां अक्षर बताओ, लेफ्ट से 22वां अक्षर। तो आपके दिमाग में आएगा ई जे ओ टी, 5, 10, 15, 20, 20 के बाद 21, 22, यानी टी के बाद आता है यू वी। तो सीधा आ गया कि बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 22वां अक्षर है वी। सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। अब मैं पूछ रहा हूं कि बाएं से 9वां अक्षर बताओ, लेफ्ट से 9th लेटर बताओ। तो आपके दिमाग में आएगा ई जे, जे 10 पे आता है तो जे से पहले कौन आता है? आई। तो 9 पे कौन आ गया भाई साहब? आई आ गया। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लेफ्ट से कोई सा भी लेटर दे दे, निकाल सकते हो ना? जल्दी से बता दो थम्स अप करके कि यस सर, लेफ्ट से कोई सा भी लेटर दे दे, निकाल सकते हैं। ये देखो नालायक कुछ लोग डब्ल्यू आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25, ये हमें याद हो गया बहुत अच्छे से। अब भैया इधर देख लेना, अब गणित आती है कि जरूरी है क्या एग्जामिनर लेफ्ट से पूछेगा? अरे ऐसा कोई रूल है क्या कि एग्जामिनर हमसे लेफ्ट से ही पूछेगा? क्यों? एग्जामिनर राइट से भी तो पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर राइट से भी तो पूछ सकता है ना, जरूरी है लेफ्ट से पूछेगा? मान लो राइट से पूछ लिया कि राइट से 10वां लेटर कौन सा है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लो दाएं से 10वां पूछ लिया इस बार, तो पहले तो नंबरिंग दे दो इनको।
ठीक है, इस बार दाएं से पूछ लिया उसने कि दाएं से 10वां लेटर कौन सा है, तो तुम कैसे करोगे, पहले तो ABCD लिख लोगे, है ना, लिख लोगे ना ABCD, फिर दाएं से गिनना चालू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 पे आ गया Q। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना, है ना, इतना समय तो है ही तुम्हारे पास, 2-4 घंटे तो देता ही है एग्जामिनर कि हम ABCD वहां पर लिख लेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ गए तो 2-3 क्वेश्चन में बार बार ABCD लिख लेना, फिर दाएं से निकाल लेना तुम, है ना, कर लोगे, ऐसे है इतना समय। ये भूल गए भाई साहब तुम, मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया है, 5 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में जवाब देना है, और पेन और पेपर तो चलाना ही नहीं है, पेन और पेपर तो चलाना ही नहीं है। तो एक कंसेप्ट पहले मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे, तो सीधा सा कंसेप्ट है, ई जोटी लगा दोगे, बहुत अच्छी बात है। अब आपको सीधी ABCD तो याद हो गई, है ना, अच्छे से याद हो गई ना, बहुतों को नहीं भी हुई होगी, कोई बात नहीं, जो लेट आए होंगे, लेकिन जिनको याद हो गई है उनके लिए कंसेप्ट मैंने बता दिया, ई जोटी, EJOTY, 5 10 15 20 25। अब बात ये आती है कि दाएं से उल्टी ABCD याद है क्या, सीधी याद नहीं है ढंग से, अरे सीधी ढंग से याद नहीं है, उल्टी कैसे गिनेंगे, ZYXWVU, ऐसे याद है क्या भाई साहब, उल्टी नहीं है ना, है ना, तो उल्टी ABCD याद करने का मतलब भी नहीं है। देखो आपको एक बढ़िया सा कंसेप्ट सिखाता हूं मैं, है ना, मस्त सा कंसेप्ट दिखाता हूं। आप देखिए, कोई सा भी लेटर पकड़ लो, आप तो कोई सा भी लेटर पकड़ लो, मान लीजिए मैंने ये M लेटर पकड़ लिया। अब इस M लेटर का बाएं से क्रमांक 13 है, दाएं से क्रमांक 14 है। अगर इन दोनों को जोड़ के देखूं तो इनका सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है भाई साहब। किसी भी लेटर को पकड़ लो, J को पकड़ लिया, J का बाएं से क्रमांक 10 है, दाएं से क्रमांक 17 है, ठीक है, और इसका टोटल सम भी कितना आ रहा है, 27। अरे ये तो चमत्कार हो गया भाई साहब, हम किसी भी अक्षर को उठा रहे हैं तो उसके बाएं और दाएं का सम 27 आ रहा है, बार बार कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। हमें दाएं से 10वां पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दाएं से 10वां लेटर कौन सा है। अगर मुझे यह पता लग जाए कि दाएं से 10वां लेटर वही होता है जो बाएं से 17 होता है, तो बाएं से तो मुझे पता है ना कि क्या लगाना है, बाएं से तो मुझे पता है कि ई जोटी वाला कंसेप्ट लगाना है। अगर मुझे यह पता लग जाए कि दाएं से 10वां लेटर वही होता है जो बाएं से 17वां होता है, तो भाई साहब फिर बाएं से तो आपको पता ही है ना क्या लगाना है, ई जोटी लगाना है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बन गया। ये हो गया आपका पैटर्न 1 या रूल नंबर 1, ई जोटी वाला। अब रूल नंबर 2 भी सुन लो। रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, जब आप दाएं से बाएं तरफ जाएंगे, दाएं से बाएं तरफ जाएंगे, तो रूल नंबर 1 सबसे पहले तो क्या करोगे कि 27 में से, देखो इधर, अब दाएं से 10वां पूछा था, दाएं से 10वां पूछा है, हमें पता है कि दोनों का योग कितना है, 27। तो पहले तो 27 में से 10 को घटा दो, यानी पहला काम तो आप क्या करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, 27 में से आप दाएं वाले नंबर को घटा देंगे, 27 में से दायां नंबर घटा देंगे, उससे क्या आ जाएगा, बायां नंबर, उससे आ जाएगा आपका बायां नंबर। देख लो 27 में से 10 को घटाया तो 17 आ गया, बायां नंबर आ गया। अब बस खत्म हो गई पिक्चर। जब बायां नंबर आ गया तो बाएं से तो फिर पता है ना आपको क्या करना है, बाएं नंबर में सीधा क्या लगा देना है, ई जोटी वाला कंसेप्ट। बाएं नंबर में तो क्या लगा देना है भाई साहब, ई जोटी वाला कंसेप्ट लगा देना है। तो जल्दी से अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे दो आप तुरंत प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दाएं से, है ना, दाएं से 12वां लेटर, दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं से 12वां अक्षर, जल्दी जल्दी से बता दो, तुरंत प्रभाव से बता दो भाई साहब, समय नहीं है, जल्दी बता दें तुरंत प्रभाव से, है ना। मैंने तुमसे पूछा है
कि दाएं से 17वां अक्षर, दाएं से 17वां अक्षर क्या है? राइट से, दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर। ये कुछ 3 क्वेश्चन आपके पास में है। पेन नहीं चलाना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाना है, दिल से लाइक करते रहना है, सेशन को शेयर करते रहना है और आनंद लेना है जबरदस्त क्लासेस का, जो कि थ्योरी से रिलेटेड चालू हो गई हैं और बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से चलेंगी। प्रत्येक चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ेंगे। 50+ चैप्टर्स पूरे इसी क्लास के अंदर होंगे, शानदार तरीके से देखते जाओ बस। ठीक है, आपसे पूछा है कि दाएं से 12वां अक्षर बताओ। क्वेश्चन ये है कि दाएं से 12वां अक्षर बताना है, तो अभी अभी सिखाया है भाई साहब, अभी अभी सिखाया है कि जब भी दाएं से पूछे ना, तो पहले तो 27 में से दाएं वाले नंबर को घटाओ पहले तो पहला काम तो क्या, 27 में से इस दाएं नंबर को घटा दिया, इससे आ गया हमारा बायां नंबर, 15वां अक्षर आ गया। अब ये जो 15वां अक्षर आ गया ना, इस 15 में लगा देंगे ई जो टी है ना, 15 में क्या लगा देंगे, ई जो टी। तो भाई साहब लगाओ ई जे ओ, 5 10 15वां, तो 15वां अक्षर क्या आ गया, ओ आ गया। हमारा फाइनल आंसर ओ आ गया। दाएं से 17वां अक्षर पूछा है क्या, अरे 27 में से पहले ये 17वां अक्षर घटा दो, कितना आ गया 10, और अब 10 में लगा दो ई जो टी, तो भाई साहब ये आ गया ई, ये आ गया जे, 5 10, तो भाई साहब 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा हो गया, है ना, मतलब दाएं से 17वां अक्षर कौन सा हो गया आपका, जे हो गया। अब हमसे पूछा है कि दाएं से 5वां कौन सा है, अरे दाएं से 5वां पूछा है तो पहला काम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 5 घटाया, कितना आ गया 22 आ गया। तो अब क्या करोगे आप, अब लगाओगे ई जो टी 22 में, अब 22 में ई जो टी लगाओ भाई साहब, ये ई जे ओ टी, ये 5 10 15 20, तो ये हो गया। अब टी के बाद आपको पता है यू और वी, ये 21 पे, ये 22 पे, ये हमारा आंसर आ गया, वी आ गया 22 पे। तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, वी है। दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, वी है। अरे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, फटाफट से थम्स अप करके बता दो एक बार, जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से बता दो कि सर बायां दायां तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और एक ही बार में सही करेंगे, तो कुछ जबरदस्त क्वेश्चन हो जाए अब आप लोगों से। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, आपके दाएं से, सुनना पहले अच्छे से, लैंग्वेज सुन लेना, आपके दाएं से 17वां, आपके दाएं से 17वां, आपके दाएं से 17वां, अभी तक तो दाएं से 17वां पूछ रहा था, अब मैं पूछ रहा हूं आपके दाएं से 17वां, 17th फ्रॉम योर एंड, या योर साइड, 17th फ्रॉम योर साइड, आपके दाएं से 17वां भाई साहब, आपके दाएं से, आपके दाएं से 17वां, बच्चे का आंसर आ रहा है क्यू, यही भैंस पानी में चली जाती है। अरे भाई साहब, आपके दाएं से बोले या दाएं से बोले एक ही बात होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है। मैंने कहा ना, एग्जाम में लैंग्वेज ऐसी आती है कि अच्छे अच्छे भाई साहब पानी पीते नजर आते हैं। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है आपके दाएं से 17वां, तो भी वो दाएं से 17वां ही बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि आपके दाएं, आपके बाएं से 17वां, तो आपका मतलब अपना ही, यानी कि अल्फाबेट का। जब भी ये वर्ड आए ना, आपके दाएं से या आपके बाएं से लिख लेना, लिख लेना इस चीज को। ठीक है,
आपके दाएं से, आपके दाएं से मतलब अल्फाबेट के राइट से, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से। ठीक है, अगर वो ऐसे लिख कर देता है आपके बाएं से, आपके बाएं से, तो इसका मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। बात समझ में आई कि नहीं आई? थम्स अप कर दो फटाफट से, सभी लोग थम्स अप कर देंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। कंफ्यूज नहीं होना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन में हमारा समय खराब कर सकती है। अरे तो भाई साहब आपके दाएं से 17, कुल मिला के राइट से 17 पूछ रहा है। कुल मिला के क्या पूछ रहा है आपसे? राइट से 17 तो पूछ रहा है। अरे राइट से 17, तो जब भी राइट से निकालेंगे पहला काम क्या करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे, इससे आ जाएगा बायां नंबर। अब बायां आ गया तो इसमें क्या लगा देंगे? ई जोटी लगा देंगे 10वें में। तो ये लो भाई साहब, ये ई और ये जे, ये 5 पे, ये 10 पे, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, यहां पर एक बच्चा है जो चैट में बड़ा ही उद्यम कर रहा है, उसका मैं नाम लूंगा, नाम है रंजीत प्रजापति। वो पूजा जी को बोल रहा है कि पूजा ये बार बार हर्ट वाला साइन सेंड मत करो। अरे भैया डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, ये बता दे मुझे। हर्ट वाला साइन अगर पूजा जी भेज रही है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्या इससे रंजीत जी? हैं, आपको अपने माँ बाप की कदर नहीं है क्या बिल्कुल भी? ये बता दो मुझे ये बता दो। कड़वे लगेंगे कुछ शब्द आज, क्योंकि नई शुरुआत करी है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए समर्पित होके पूरे डेडिकेशन के साथ में पूरे दिन भर मेहनत करके आपको बढ़िया प्रेजेंट करने, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके लिए टीचर पूरे जद्दोजहद कर रहे हैं सारे। तो मतलब इसमें अब आपको आपत्ति है, क्योंकि आपके सपने तो फिर इतने से हैं, पिद्दू से हैं, इसका मतलब आपको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। वो हर्ट भेज रही है तो उससे आपत्ति है आपको, है रंजीत जी? अरे भाई आप अपनी भावनाओं को समझो और अपने तक रहो। हम तो समझ गए आपकी भावनाएं, पर ये भावनाएं कहीं भी भाई साहब काम नहीं आएगी जीवन में। काम तो माँ बाप का प्यार ही आएगा, है ना? अपने जो साथी हैं, अपना जो परिवार है, वही आपको आगे लेके जाएगा और हर कंडीशन में सपोर्ट करेगा। लेकिन आप अपने लिए तो कुछ करो, उनके लिए ना सही, अरे अपने लिए तो कुछ कर भाई, सही है ना? तो क्यों फिजूल में जबरदस्ती किसी को क्यों टोंट मारना, क्यों कहना? बंद हो जाना चाहिए आज से ये सारी चीजें। ठीक है, पढ़ाई होगी, पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए बढ़िया तरीके से। एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं, जहां जहां परेशानी हो सकती है। हर्ट मत भेजो, हर्ट। अरे भाई भेजने दे भाई, जिसको जो भेजना है भेजने दे यार। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, दूसरों को छोड़ो। अब इधर देखो, यहां पर हमने चीजें पढ़ी, अल्फाबेट के 2 कंसेप्ट, बाएं से कैसे निकालते हैं लेटर, दाएं से कैसे निकालते हैं। लेकिन अब यहां से मैंने आपको एक चीज समझाई कि आपके दाएं से मतलब अल्फाबेट के दाएं से, आपके बाएं से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। लेकिन अब यहां पर देखना भैया, यहां पर देखना, अब चीज समझना, अच्छे से समझना एक बार। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जरूरी है क्या एग्जाम में एक ही चीज दे, एक बार बायां या एक बार दायां दे? जरूरी है क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप मुझे बता दो कि भाई साहब आपके बाएं से दाएं से क्या एक बार ही दे सकता है क्या, कि एक बार बायां दे दे या एक बार दायां दे दे? जरूरी है क्या एग्जामिनर का? एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें भी दे सकता है ना? एग्जामिनर एक क्वेश्चन में 2 बार बायां भी दे सकता है, 2 बार दायां भी दे सकता है, एक बार बायां दायां भी दे सकता है, एक बार दायां बायां भी दे सकता है। और उसकी लैंग्वेज सबसे कठिन लैंग्वेज होती है, ध्यान से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, यहां पर चीजें समझ लीजिएगा एक बार अच्छे से। क्वेश्चन इस तरीके से आया कि अंग्रेजी वर्णमाला, ध्यान से सुनना,
अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को ध्यान से देखना, के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है आपका। ठीक है, बनाइए इसको। Find the 10th letter to the right of the fifth letter from the left of the alphabet। ये हमारा प्रश्न है, ध्यान से समझ लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, ये चीज उसने पूछी है। एक सिंपल सी चीज, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आएगी? आपने रूल रट रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पास कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी इसी ही प्रश्न में एक कंसेप्ट में आपको ऐसा दे दूंगा और आप उलझ जाओगे। ये मेरे से लिखवा लो आप, ये मेरे से लिखवा लो आप, अभी अभी इसी वक्त देख लेना आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ रखा होगा और कितना आपको पढ़ाया गया होगा, ये भी मैं जानता हूं। ठीक है, मैं ये भी जानता हूं कि आपको कितना आता है और कितना आपको पढ़ाया गया होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है। अभी देख लेना, आधे से ज्यादा बच्चे धराशायी हो जाएंगे। ढंग से समझ लेना, पहले तो इस कंसेप्ट को समझ लेना जो आपने पढ़ रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आएगी चीजें? आपके दिमाग में चीजें आएंगी कि पहले तो मैं अल्फाबेट बनाऊं। पहले तो एक प्रॉपर मेथड आपको सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये प्रॉपर मेथड नहीं सीखा ना तो फिर सारी चीजें व्यर्थ हो जानी है। A B C D E F G H I J K L, फिर ये M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z। ठीक है, आपसे प्रश्न में क्या कहा गया है ये आप फोकस करें। ठीक है, ये हमारे 26 लेटर भी होगा। अब यहां पर देखिएगा उसने प्रश्न क्या पूछा है। पहले बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, जो लो चुन्नू सा कंसेप्ट होता है ना, वहां से लेकर यहां तक की चीजें बताऊंगा आपको, बस आपको पूरा फोकस करके देखना है। ठीक है, आपको बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, है ना, बाएं से पांचवा अक्षर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बायां कहां है? बायां कहां है? अभी मैंने आपको सिखाया था, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से यानी कि ए से। तो ए से आप चलोगे, ए से पांचवें अक्षर पे जाओगे, यहां पर आपने तीर का निशान बना दिया है। सभी लोग बना लें एक बार, सभी लोग ऐसे ऊपर जाता हुआ तीर का निशान बना लें पांचवें लेटर पर। ये बना लिया आपने। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर। अब आपने ये पांचवा अक्षर बनाया, आपको पता है कि जब भी बायां दायां देगा आप उल्टे हाथ का प्रयोग करोगे। उल्टे हाथ की बीच वाली जो उंगली है ये हमारा एरो है, ये हमारा तीर है, और इस तीर को हम इसकी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर, ये लो, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर यहां ले गए हम उल्टा हाथ, और उल्टे हाथ की ऊपर वाली चमड़ी वाला भाग, ये नाखून वाला जो भाग है, ये आपका बायां बनाएगा, ये आपका लेफ्ट है ना, इधर जाओगे तो लेफ्ट और इधर जाओगे तो राइट, ये चीज तो पता है ना, ये बायां है ये दायां। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को, अब के दाएं को और से दाएं को में फर्क समझ लेना, के दाएं को और से दाएं को में फर्क समझ लेना। कभी कभी तो यहां पर लिखा हुआ आ जाता है के दाएं को, और कभी कभी यहां पे लिखा हुआ आ जाता है से दाएं को। तो भाई साहब अच्छे से समझ लेना इस चीज को, यहीं पर हो जाती है टाइ टाइ फिश, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, मैं कह रहा हूं फिर समझ लेना। आप जल्दीबाजी में देखते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको जो बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं, है ना, मार्केट में, उसके अंदर भी यही कंसेप्ट चल रहा है के वाला। आपको जो पढ़ाया जाता है वो भी पढ़ाया जाता है के वाला, पर के की जगह कभी कभी से भी आ जाता है। यहां पर क्या आ जाता है? के की जगह से भी आ जाता है। तो जब के होगा तब क्या होगा, जब से होगा तब क्या होगा, समझ लेना भाई साहब, अच्छे से समझ लेना। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर, फिलहाल तो हम करते हैं के वाला, के दाएं को 10वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को मतलब अगले वाले लेटर से शुरुआत होगी। शुरुआत कहां से होगी? अगले वाले लेटर से। बाएं से पांचवें अक्षर, ये तो है बायां और ये है दायां, यानी शुरुआत यहां से होगी। इसको आप 1 लोगे, ये बनेगा 1 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये हो गया 10, और भाई साहब आपका आंसर आ गया 15। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को, यानी अगले लेटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10वां अक्षर फिर कौन सा आ गया? ओ आ गया। यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? ओ इज द करेक्ट आंसर। क्या आ गया? ओ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक चीज यहां पर अच्छे से समझ लेना कि अब अगर मान लो कि यहां पर के दाएं की जगह से दाएं को होता, के दाएं की जगह क्या होता? से दाएं को, है ना। फ्रॉम देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर, ये बाएं से पांचवें अक्षर अब होता से दाएं को, से दाएं को। ये तो था के वाला मतलब नेक्स्ट लेटर से चालू हुआ तो आंसर ओ आया। अब अगर होता से दाएं को, अरे से दाएं को होता ना, तो इस लेटर को भी काउंट करते आप। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर से आ जाता तो ये लेटर भी काउंट होता। अब ये होता 1 आपका, अगला लेटर 1 नहीं होता, ये होता, ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। यानी अब आपका आंसर क्या होता? अब आपका आंसर क्या होता? एन होता भाई साहब। अब आपका आंसर क्या होता? एन होता, एक कम होता। ये बात याद रख लेना। अगर से दे देता ना, तो आपका आंसर क्या होता? एन होता। आपका आंसर क्या होता? एन होता। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है बात समझ में? हैं? दे दिए तुमने तो जवाब धड़ाधड़, पढ़ लिए तुमने तो जवाब धड़ाधड़। तो तुम्हें क्या लग रहा है? अल्फाबेट हलवा है, अल्फाबेट पूरी है, हैं? हलवा गर्म होता है ना, मुंह जला देता है। याद रख लेना, छोटी छोटी चीजें हैं पर मोटी मोटी चीजें हैं। ये एग्जाम में भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, ये चीजें है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर आता है तो काउंटिंग अगले अक्षर से होगी, आंसर हमारा ओ होगा। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर से दाएं को अगर 10वां अक्षर आता है तो काउंटिंग उसी अक्षर से होगी, और फिर हमारा आंसर एक कम आएगा, हमारा आंसर एन आएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको के वालों के लिए तो भाई साहब रूल बता देता हूं, से वालों के लिए आपको चेक करनी पड़ेगी चीजें। ठीक है, तो के वालों के रूल देख लेना पहले। अगर के लिखा हुआ आ रहा है तो देखिएगा इधर आपको एग्जाम में क्या क्या दे सकता है एग्जामिनर।
ठीक है, एग्जाम में आपको क्या क्या दे सकता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को मैं डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है वास्तव में कि मैं भाई साहब यहाँ पे वहां पे इस तरीके से एबीसीडी लिखूं। पहले भाई प्रॉपर मेथड मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, प्रॉपर मेथड मैंने आपको समझा दिया कि हाँ अल्फाबेट लिखेंगे, उसको नंबर देंगे, नंबर देखकर लेफ्ट राइट चेक करेंगे और इस तरीके से चीजें निकालेंगे। लेकिन अब आप इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे ये चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली आप कैसे करेंगे इस चीज को समझना बहुत जरूरी। एग्जाम में देखना है, आपको एग्जाम के अंदर यहां पर अभी प्रश्न के अंदर मिला है एक तो दायां और एक मिला है बायां, दो चीजें मिली है। तो जरूरी है क्या हर बार दायां बायां मिलेगा या बायां दायां मिलेगा? आपको कुछ भी मिल सकता है। आपको एग्जाम के अंदर दोनों बार बायां बायां मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? लेफ्ट लेफ्ट मिल सकता है? जल्दी से बता दो फटाफट से। आपको एग्जाम के अंदर दोनों बार बायां बायां मिल सकता है। आपको एग्जाम के अंदर दोनों बार दायां दायां भी मिल सकता है। आपको एग्जाम के अंदर दोनों बार बायां दायां भी मिल सकता है और आपको एग्जाम के अंदर दोनों बार दायां बायां भी मिल सकता है। दोनों बार बायां बायां मिल सकता है, दोनों बार दायां दायां मिल सकता है, एक बार बायां एक बार दायां मिल सकता है, या एक बार दायां एक बार बायां मिल सकता है। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम के अंदर। आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर कुछ भी दे सकता है भाई साहब। तो आप लोग मुझे बताएंगे यहां पर और समझेंगे चीजों को कि जब भी सेम सेम आएगा ना, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट सेम सेम आएगा तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, और अपोजिट आएगा तब आप क्या करोगे? सेम सेम आएगा तो आप भाई साहब कर दोगे माइनस, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे आप, दोनों को माइनस कर दोगे, और अपोजिट आएगा तो प्लस कर दोगे। ठीक है, जब सेम सेम आएगा तो आप डिफरेंस निकालोगे और अपोजिट आएगा तो आप ऐड कर दोगे। ठीक है, सेम सेम आएगा तो डिफरेंस, सेम सेम आएगा तो डिफरेंस और अपोजिट आएगा तो एडिशन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एक चीज और याद रखनी है आपको, यहां पर एक छोटी सी चीज और याद रखनी पड़ेगी भाई। ये तो हुआ कंसेप्ट से रिलेटेड चीज, ये तो हुआ कंसेप्ट से रिलेटेड चीज हो गई। ठीक है, सेम सेम आया तो माइनस, अपोजिट आया तो प्लस। लेकिन अब यहां पर एक चीज और समझनी है कि अगर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट है? हिंदी मीडियम वाला। अगर हिंदी माध्यम वाला स्टूडेंट है तो वो तो क्या देखेगा? प्रश्न की शुरुआत देखेगा। प्रश्न की शुरुआत या स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग किससे हो रही है वहां से ज्ञात करेगा। और अगर इंग्लिश माध्यम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है, ठीक है, आपका अगर इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो वो क्या देखेगा? एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की एंडिंग देखेगा वो, कि क्वेश्चन हिंदी माध्यम वाला तो भैया देखेगा कि प्रश्न की शुरुआत किससे हो रही है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, और इंग्लिश मीडियम वाला दिखेगा कि क्वेश्चन की एंडिंग किससे हो रही है। दोनों को मैंने समझा देना है। देखना इधर एक बार, मैं अभी फिलहाल ये वाले कंसेप्ट आपको लेकर चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रूल्स इसी के लिए। से वाला आएगा तो आपको प्रॉपर वे में चेक करनी पड़ेगी चीजें। देखिएगा इधर, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर बोला। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बिना पेन चलाए हुए, नो पेपर नो पेन चलाए हुए भी कर सकता था। देखिएगा, बाएं से 5वां अक्षर आपने फटाफट से बनाया, लेफ्ट से 5th लेटर, के राइट को 10th लेटर, के राइट को 10th लेटर। अपोजिट आया, क्या आया? अपोजिट। सेम सेम आएगा तो क्या करोगे भाई? सेम सेम आएगा तो क्या करोगे आप लोग? माइनस। अपोजिट आएगा तो क्या करोगे? प्लस। तो वही चीज आप कर रहे हो, ठीक है। लेफ्ट से 5th, राइट से 10th। अपोजिट आया तो आपने प्लस कर दिया, या आपने 10 और 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 15। अब 15 तो हो गया,
पर इस 15 को कहां से चेक करना है, यही चीज मैंने बताई है आपको। यही चीज मैंने आपको बताई है कि हिंदी मीडियम वाले तो देखेंगे प्रश्न की शुरुआत स्टार्टिंग किससे हो रही है, और इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे एंडिंग किससे हो रही है। प्रश्न की शुरुआत में दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो हिंदी मीडियम वाले निकालेंगे लेफ्ट से बाएं से। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। क्वेश्चन की एंडिंग किससे हो रही है, फ्रॉम द लेफ्ट। सही है, लेफ्ट हो रहा है, यानी कि आप लेफ्ट से चेक करोगे लेफ्ट से 15 लेटर पे कौन आता है। और अब आप उंगलियों पे कर सकते हो लेफ्ट से 15, तो EJO है ना, EJO ये आ गया आपके पास में। क्या आंसर आ गया, EJO ये आ गया 15, लेफ्ट से आ गया आपके पास में 15 लेटर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फटाफट से बताइए, जल्दी से एक बार थम्स अप कर देंगे। अजय गौरव नाम है इनका। सर मेरी एज 32 रनिंग है, मतलब 32 की एज मेरी हो गई है, तो मैं ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे हैं, तो कोई प्राइवेट जॉब करूँ या फिर एग्ज़ाम होने का वेट करूँ, या दोनों एक साथ करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा बहुत समय के बाद में तो अब टाइम टेबल की डेटें डिक्लेयर हुई हैं, है ना। देखिए यार ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत दुख वाली चीज़ है कि काफ़ी टाइम हो गया वास्तव में सच में एग्ज़ाम को, तो यार ये बात तो सही है, और काफ़ी सारे लोगों पे बर्डन भी होगा, फैमिली प्रेशर भी होगा, एज भी बढ़ रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। लेकिन ये निर्णय मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा। देखो मेरी पर्सनल सलाह लेने से क्या है, सबका अपना अपना एक माइंड होता है, सबकी अपनी अपनी एक चीज़ होती है। कोई चीज़ों को बढ़िया तरीके से करते हुए मैनेज भी करता है चीज़ें, है ना। कोई एक ही व्यक्ति 10 काम करके भी भाई साहब पढ़ाई कर लेता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जिसको लगता है कि नहीं यार मैं वो बाकी के काम करूंगा तो मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका है कि आपको क्या लगता है। आप फैमिली को सपोर्ट करते हुए आप बाकी के काम करना चाहते हो, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको रखना है, ये आपका डिसीजन ही आपको लेना है भाई, ठीक है। ये मेरी पर्सनल व्यक्तित्व वाली बात नहीं है कि मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं इस तरीके से। मुझे नहीं पता ना आपकी फैमिली की कंडीशन क्या है, तो ये तो आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा, मैं एक टीचर हूं तो मैं तो बोलूंगा कि यार इस तरीके की समस्या हो ही नहीं आपको, और आप पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। यस और नो गाइस, सही है। चलिए देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। ये रूल भी आपको याद हो गया। जल्दी से बता दो, सेम सेम होंगे तो आप क्या करोगे, जल्दी से बता दे फटाफट से। सेम सेम होंगे तो क्या करेंगे, सेम सेम होंगे तो माइनस करेंगे, और अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक प्रश्न में आप लोगों को दे रहा हूं, फटाफट से मुझे आप लोग याद करके बता देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। प्रश्न कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं को के दाएं को 13वां अक्षर ज्ञात कीजिए। 13वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं को 13वां अक्षर ज्ञात कीजिए, ये मेरा प्रश्न है, जल्दी से बताइए। बताइए, डायरेक्टली करेंगे। के वाला देखा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, आपने सबसे पहले देखा बाएं से 7वें अक्षर के दाएं को 13वां अक्षर, फटाफट से स्पीड से करेंगे। एक लेफ्ट से दे रखा है आपको 7th, एक राइट से दे रखा है आपको 13, अपोजिट दिखेगा, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे।
प्लस करते ही दोनों में क्या आ गया, ये 20 आ गया। अब आपने चेक किया कि हिंदी मीडियम वाले स्टार्टिंग देखेंगे कहां से, बाएं से, यानी बाएं से सातवां निकालना है। कहां से निकालना है भाई साहब, बाएं से सातवां निकालना है। ओ सॉरी, बाएं से क्या निकालना है, 20वां निकालना है। तो बाएं से 20वां खत्म हो गई, EJOT खत्म, EJOT ये आ गया 20, बाएं से 20, टी इज द करेक्ट आंसर। सही है, सभी लोगों का टी आ गया। तो चलिए एक प्रश्न और बनता है इसी तरीके का फिर तो, ठीक है, देखेंगे इधर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं को 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। Find the 7th letter to the right of the 13th letter from the right of the alphabet। क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है ना। आपको लगा होगा यार ये क्या सर ने सेम तो नहीं दे दिया, कहीं पीछे भी 13 7 दिया, इधर भी 13 7 दिया है ना। तो थोड़ा अच्छे से और आराम से। एफ आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का यू भी आ रहा है। वाह यार मजा आ गया भाई साहब, देख के तो एकदम आनंद की अनुभूति होगी। सभी लोग दिल से लाइक करते रहे यार, सेशन को शेयर करते रहे भाई, है ना। आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज का अनुरोध होता है जीवन में कि आप टीचर को रेस्पॉन्स बढ़िया दें। टीचर आपके लिए बहुत ही उम्दा लेवल की चीजें करके देगा आपको, ठीक है। आपको आपके सिलेक्शन के बहुत करीब लेकर जाएगा, ये आप लोग भी जानते हैं। मेहनत आप लोगों के लिए बढ़िया होती है, सभी टीचर्स करते हैं। तो क्यों ना जबरदस्त तरीके से हम लोग, है ना, रेस्पॉन्स दें। सभी लोग दिल से लाइक कर दें, एक बार बढ़िया तरीके से लाइक कर दें। चलो देखो इधर, अब अच्छे से समझो। यहां पर देखो क्या कहा गया है, देखो क्या कहा गया। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर। तो देखो अगर प्रॉपर वे में चलोगे तो कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट में मैंने आपको चीजें सिखाई हुई है। दाएं से 13वां अक्षर, और फिर दे रखा है कि दाएं को 7वां अक्षर। दोनों बार दाया दाया आया है भाई साहब, दोनों बार क्या आया है, दाया दाया आया है। तो आप शॉर्ट में कैसे करोगे, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं को 7वां अक्षर। अब आप लोगों को यहां पे पता लग गया कि भाई साहब सेम सेम तो क्या करेंगे, माइनस। सेम सेम तो क्या करेंगे, माइनस। 13 में से 7 चला गया, 13 में से 7 चला गया तो कितना आ गया, 6। यानी कुल मिला के दाएं से छठा अक्षर निकालना है भाई साहब। दाएं से क्या निकालना है, छठा। तो जिनका एफ आ रहा है ना, मूर्खों पहले देख तो लो, फिर यही तो गलती कर रहे हो। अरे दाएं से छठा अक्षर निकालना है। और दाएं से कैसे निकालते हैं, दाएं से कैसे निकालते हैं, रूल नहीं पड़ा क्या। जब भी दाएं से निकालना हो, जब भी दाएं से निकालना हो तो पहले कितने में से माइनस होगा, 27 में से। तुम्हें क्या लग रहा है सीधा ई जोड़ी लगा दोगे अब, है। अरे क्वेश्चन अपना ये बन गया है कि दाएं से छठा अक्षर निकालना है। अरे भाई दाएं से छठा अक्षर निकालना है तो पहला काम क्या, 27 में से दाएं वाले अक्षर को माइनस करो। 27 में से 6 जाएगा तो 21। अब इस 21 में लगाओगे ई जो टी, 21 में लगाओगे ई जो टी, ई जे ओ टी। 5 10 15 20, यानी कि ई जे ओ टी। अब 21वें नंबर पे कौन आता है, टी के बाद आता है यू। यू आ गया 21 पे, तो आंसर क्या बनेगा, यू इज द करेक्ट।
तो एफ वालों सुधर जाओ, चीजें ढंग से समझो, है ना। मजा आया कि नहीं आया? दिल से फटाफट से एक बार लाइक करके बता दो कि यस सर मजा आ गया, एकदम बेहतरीन चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, है ना। बढ़िया तरीके से आपको एकदम मोटिवेशन के साथ में आपको सारी चीजें समझाई हैं। लेकिन एक चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो क्या है, सभी को पता है ना कि नहीं पता है भाई साहब? हैं, पता है या नहीं पता है? जल्दी से बता दो फटाफट से। नहीं पता है तो फटाफट से देख लो, है ना। ये चीज हमेशा याद रखो बस, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी चीज करो तो किस लेवल पे करनी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, भाई साहब जिस काम में काम करने की हद पार ना हो तो वो काम किसी काम का नहीं। तो जो भी करना है अपने 100% के साथ में करना है, जितना भी करना है पूरे एफर्ट्स के साथ में करना है। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, फालतू की चीजों को सबको छोड़ दो और एक अपना एक ध्येय बना लो, एक टारगेट बना लो आज से, अभी से, इसी वक्त से। समझ में आ रही है? सफलता बहुत जल्द आपके कदम चूमेगी, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, उन सारी चीजों को भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि 9 बजे रात को होने वाला है शानदार मॉक टेस्ट। ये डेट को क्या हो गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। ये 6 दिसंबर का दिन है, आप लोग जानते ही हैं सभी लोग। और भाई साहब आज शानदार होने वाला है मॉक टेस्ट का सीरीज। ये तो मॉक टेस्ट होगा मिक्स वाला, ठीक है। इस सभी के बारे में मैं चर्चा कर ही चुका हूं। और इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक आपको पता ही है, ठीक है। 12 PM पे मॉक होगा चैप्टर वाइज, आज ही होगा, आज से ही चालू हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये मॉक जो होगा दोस्तों चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज मॉक होगा ये, ठीक है। आज से ही चालू होगा, टाइमिंग याद रख लें। स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर, तो फॉलो कर लेना। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया है 12 बजे, ठीक है। आज रात मतलब सॉरी आज दिन में 12 बजे, रात को 9 बजे, दोनों सेशंस आपको याद रखने। चैप्टर वाइज मॉक कितने बजे? दोपहर 12 बजे। आप जो भी सुबह पढ़ोगे, आप जो भी अभी आप सुबह पढ़ोगे उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर पेपर के 20 साल के प्रश्न करोगे दोपहर 12 बजे चैप्टर वाइज। आज से ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी एग्जाम कैटेगरी में मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दीपक कुमार तीर्थयानी, दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग सर्च करेंगे और फॉलो कर लेंगे। दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग प्रोफाइल सर्च करेंगे अनअकैडमी पर और फॉलो कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सभी को समझ में आ गई बात? कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं? तो चलो भाई, अब सबसे पहले तो आपको मैं दे दूं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है वो कुछ इस तरीके से। अब देखिए, एक सब्जेक्ट से कभी भी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, ये बात आप ठान लें, दिमाग में डाल लें। एक सब्जेक्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा। 8 दिसंबर से चालू हो रहा है नया बैच, 8 दिसंबर, 8 दिसंबर से नया बैच चालू हो रहा है। सभी टीचर्स का बैच चालू हो रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। आप मैथ्स को भी पढ़ो, आप इंग्लिश को भी करो, अगर आप एसएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं तो जीके जीएस पे भी फोकस करो। बढ़िया तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती है एक ही रेफरल कोड लगाने से, दीपू10। आप जैसे दीपू10 कोड लगाते हो DEEPU10, उसके बाद में आप लोगों को बढ़िया तरीके से मात्र और मात्र 325 रुपए से भी कम में ये 293 ही हो जाएगा। 293 या 292 रुपीज पर मंथ हो जाएगा। 76% का ऑफ मिलेगा आपको। 8 तारीख से बैच चालू हो रहा है, कंप्लीट रीजनिंग का बैच है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है ये मैं आपको बता देता हूं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग सर्च करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग, ठीक है। स्टेप 2 में आपको दिखेगा फॉलोइंग लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही फॉलोइंग लिखा हुआ आ गया, नीचे देखो क्या दिख रहा है, बैचेस। बैचेस दिख रहा है, सी ऑल पर जाओ। किस पर जाओ? सी ऑल पर।
स्टेप 3 सी ऑल पर जाओगे तो बहुत सारे बैचेस दिखेंगे, बहुत सारे टीचर्स के, मेरे भी प्रीवियस जो बैच कंप्लीट हो चुके हैं ना वो बैचेस भी आपको दिखेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों स्टेप 4 के अंदर आप देखो, आप उस बैच पे जैसे ही क्लिक करोगे नीचे लिखा हुआ आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, आप उस गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लो। ठीक है, सिंपल है, बैच पर गए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लिया। फिर आप जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो ऐसी विंडो आपके पास में ओपन होती है और वहां पर वो नीचे फिर सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल्स में वो आपसे पूछता है एड अ रेफरल कोड, है ना, एड अ रेफरल कोड। इस एड अ रेफरल कोड में आप लोग लगाओगे दीपू10। ठीक है, स्टेप 6 एड अ रेफरल कोड में आप लोग लगाओगे दीपू10 कोड लगा के आप लोग कर दोगे अप्लाई। जैसे ही आप दीपू10 कोड लगा के अप्लाई करते हो तो आपको चीजें दिखेगी दोस्तों कि आपका देखो प्राइस कितना हो गया, 325 रुपए पर मंथ था ना, 293 रुपीज पर मंथ हो गया। 7800 रुपए का बैच सीधा 7020 रुपए में हो गया और नीचे लिखा हुआ आ गया दीपू10 कोड अप्लाइड। और उसके बाद में जो मेरा बैच चालू होने वाला है गाइस, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 8 बजे 8 दिसंबर से, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपको ऐप इंस्टॉल करते ही आपसे अगर अनलॉक कोड मांगे तो आप दीपू10 कोड लगा सकते हैं। जैसे ही आप दीपू10 कोड लगाते हैं आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। यू कैन वॉच लाइव क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सारी चीजें मिलेगी एक ही रेफरल कोड के माध्यम से। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? ये आपके डाउट पूछने के कुछ फीचर्स हैं जो अनअकैडमी पर अवेलेबल है। टेलीग्राम जो है दोस्तों वो मैं आपको आज तो नहीं दे पाऊंगा, है ना, टेलीग्राम का लिंक आज तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो कहां पर मिलेगी। आपको करना क्या है, ये जो वीडियो चल रहा है अपना, ये वीडियो जैसे ही एंड होगा, अभी थोड़ी देर में एंड हो जाएगा, अपन इसको एंड करेंगे। एंड करने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। आपको पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा, आपको जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं अनअकैडमी की वो भी, उनका लिंक भी मिलेगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स जो है, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बढ़िया सा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, जो लोग चैनल पर नए हैं ना, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि क्लास में रेगुलर रहना बहुत जरूरी है भाई साहब, सीधी सी बात है। और लाइक शेयर तो करना ही है, इसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो 12 बजे मिलते हैं हम लोग, मिलने वाले 1 घंटे बाद, आध 45 मिनट बाद, है ना। बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के, तो तैयार हैं भाई? अच्छा लगा सभी को, मजा आया? ठीक है बेटा, आपको ग्रुप डी का कोर्स लेना है तो मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया है। आप सीधा अनअकैडमी पर जाओ, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, फॉलो करके भी आप सीधा कोर्स ले सकते हो। सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेगी आपको। आज 6 तारीख हो गई है, परसों से बैच चालू होने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, और सभी लोग आ जाना दोपहर 12 बजे क्लास के अंदर। बाय, हैव अ नाइस डे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर